Hey, what's up, guys? Today I'm here to teach you class 8th math Ace Prime by Pearson. So today I'm here to teach you the chapter number 9. So today we will discuss about the chapter number 9.1. Okay, so let's get started. Our first question is that actually before learning the chapters we need to know something about the chapter, means how we are going to solve that chapters. So at first we have to learn two formulas. Number one increase परसेंटेज, नंबर टू डिक्रीज परसेंटेज. देखिए सबसे पहले बात आपको क्या ध्यान देना है, इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हम अगर कर रहे हैं तो हमको इनके दो फार्मूलेज हमको याद होने चाहिए. नंबर वन कौन कौन सा है? नंबर वन जो है इंक्रीज परसेंटेज, नंबर टू डिक्रीज परसेंटेज. 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने सारे क्वेश्चन को कैसे किया है. ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन. ओके, what the question is trying to say? Question is trying to say that calculate the percentage increase or decrease in each of the following cases. ठीक है ना? अब हमको लेना है क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट नंबर. अभी हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ ईच फॉलोइंग केसेस में, तो हमको उसको बताना है. ठीक है ना? अब क्या करते हैं, ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए पे जाते हैं. ए नंबर पे क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 50,000 to 80,000. means what the question is trying to say. At first we have to listen it, we have to learn it. means क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना? 50,000 से वो इंक्रीज हो रहा है कितना? 80,000. तो वो पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज वो इंक्रीज हो गया. तो जैसे मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था, आप फर्स्ट फार्मूला इज दैट इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड 100. इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे. जैसे इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ. जैसे इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू क्या है? इंक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. तो यही हम पुटअप कर देंगे. देखिए इनका हमारा इंक्रीज इन अमाउंट कितना था? पहले कितना था? 80,000 था. 80,000 इंक्रीज हुआ और पहले जो फर्स्ट प्राइस था वो कितना था? 50,000 था. और जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था वो भी 50,000 था. मल्टीप्लाइड 100 कर दिया तो कितना आ गया? 30,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई 100. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 60% आंसर आ जाएगा. जो बुक में आंसर लिखा हुआ वो पूरी तरह से गलत है, आप उसको यूज मत करिएगा. बुक का आंसर मैंने चेक किया था, वो मेरे को सही नहीं लगा. ठीक है ना? जो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला होगा 60%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए. जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. बट इतना क्लियरली मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको डिफाइन किया हुआ है कि आप जैसे ही उसको देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है ना? चलिए, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है पोचिंग ऑफ लायंस डिक्रीज फ्रॉम 60,000 to 40,000. ठीक है ना? तो इसमें क्या लगा देंगे? वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग तो है नहीं. इसमें सीधे से क्या करेंगे, हम वही डिक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना? तो डिक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. तो 60,000 माइनस 40,000 और अपॉन 60,000. सो मल्टीप्लाई 100 का करेंगे. ठीक ना? 20,000 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड 100 इक्वल टू 100 अपॉन 3. तो हमको कितना परसेंटेज मिल जाएगा? 33.33%. ठीक है ना? दिस विल बी आवर आंसर. ओके ना? एंड इट इज द डिक्रीज परसेंटेज. व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इंक्रीज फ्रॉम, वेट अ व्हाइल, लेट मी चेक द क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इंक्रीज फ्रॉम 4,500 to 5,000 रुपीज़. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन है उसका जो प्राइस है तो इंक्रीज़ हो जाता है किससे? 4,500 से कितने में हो जाता है?
5000 में हो जाता है। तो अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज परसेंटेज। वी हैव टू solve that question by the increase percentage. Okay, so we will use the increase percentage. Increase percent, what is the formula of increase percentage? It is written over there. Okay na. So first question is that increase in amount multiplied 100 upon original amount. Okay, got it? This is our formula, and now we are going to put the quantities over the formula. Okay, so 5000 minus 4500 upon original amount is 4500 multiplied 100. When we are going to solve that question, so what we will get, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीधी से है 500 अपॉन 4500 मल्टीप्लाइड 100. ओके ना, मीन्स 500 अपॉन 4500 मल्टीप्लाइड 100 इक्वल टू 100 अपॉन 9. सो जब when we change that fraction in a percentage, so it will become 11.11 something. Okay na. So this will be our answer. We will move on the next question. This is question number D, and what the question number D is saying that Mohan's salary increased from 25,000 to 30,000 दिस ईयर. मीन्स मोहन क्या बोल रहा है कि मोहन की सैलरी जो होती है तो इंक्रीज हो जाती कितने से 25,000 से 30,000 इस ईयर में. ठीक है ना. तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द इंक्रीज परसेंटेज फार्मूला. ओके ना, हम यहाँ पे कौन सा इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मतलब सैलरी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही. 25,000 से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 30,000 हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये यहाँ से सीधे बढ़ जाएगी. ठीक है ना. अब इंक्रीज अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, फिर से वही फार्मूला को हम पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30,000 माइनस 25,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट कितना है 25,000 मल्टीप्लाइड 100. सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 5,000 अपॉन 25,000 multiplied 100. So when we solve that question, so we will get 20%. Okay na. You have to just simply solve that question. You don't need to do many things. Okay na. And I have already write down all the things in a proper way, so you can check the things. Okay na. Now we will move on the second question. What the second question is trying to say, I will explain to you. The sales in medicine shop increased from 60,000 per day in 2017 to 82,500 per day in 2018. Find the percentage increase in sales. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सेल्स जो होती है मेडिसिन शॉप्स की वो क्या हो रही हैं कि फ्रॉम 60,000 पर डे थी किस पे, 2017 पे. ठीक है ना. अब क्या बोल रहा है कि 82,500 पर डे हो गई हैं कब, 2018 में. सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन आ सेल. ठीक है ना. मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया इस सेल में 1 ईयर के डिफरेंस में. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, वही अपना लगाएंगे इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला. वी विल यूज द सेम फॉर्मूला. सो इंक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. So we will put up the value which is given on the question. So increase percentage equal to 82,500 minus 60,000 upon original amount. How much is original amount is? Original amount is 60,000. Okay na. And multiply 100. When we are going to solve that question, so it become 22,500 upon 60,000 multiplied 100. And when we solve that whole question, so we will get 37.5%. This will be the correct answer. Okay. Now we will move on to our next question. The price of a laptop decreased from 44,000 to 32,000
इन 2 ईयर फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक लैपटॉप की प्राइस है वो 44,000 से कितना हो गया 32,000 2 ईयर में डिक्रीज हो जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज को हमको बताना है, तो डिक्रीज परसेंटेज का क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे डिक्रीज करने वाला, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन अमाउंट मल्टीप्लाइड 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ओके, तो डिक्रीज इन अमाउंट कितना हो 44,000 माइनस 32,000 upon original amount is 44,000 multiplied 100. When we are going to solve that question, so it becomes 12,000 upon 44,000 multiplied 100. इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा हमारा, हाउ इट विल बिकम, इट विल बिकम 300 upon 11. ओके, so after that we will when we will change the fraction into the percentage, so it become 27.27 percentage. Okay, now we will move on the next question, question number 4. What the question number 4 is trying to say, the price of silk was 4,000 per meter, 4,000 rupees per meter. Due to lack of supply, the price went up by 6%. Find the new price of silk per meter. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके समझ में आया, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्राइस ऑफ सिल्क वॉज कितना है, जो प्राइस था सिल्क का वो था कितना 4,000 रुपीज़ पर मीटर था, 4,000 रुपीज़ कितना था पर मीटर है। ड्यू टू द लैक ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की कमी होने के कारण द प्राइस वेंट अप 6%, मतलब कितना हो गया प्राइस जो है 6% इंक्रीज हो गया। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द सिल्क पर मीटर। अब वो बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है कि न्यू प्राइस कितना है पर मीटर। तो अब क्या करेंगे, इंक्रीज परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस इंक्रीज परसेंटेज फार्मूला। ओके ना, सो वी विल एट फर्स्ट वी विल पुट अप द फार्मूला, इट इज रिटन ओवर देयर। सो and how much meter, how much percentage it grown up, it grown up 6%। तो हम इंक्रीज के परसेंटेज की जगह पे क्या लिख देंगे 6% लिख देंगे, ठीक है ना। इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन 4,000, ओरिजिनल अमाउंट क्या था 4,000 रुपीज, अब मल्टीप्लाइड बाई 100। when we are going to solve that question, so we will find our answer. How we will find our answer, I'm gonna tell you. Okay, 6 multiplied 4,000 अपॉन 100, ठीक है ना। अब इसका सबका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप सीधे से देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसका से 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, 4,000 का मल्टीप्लिकेशन 6 से हो जाएगा। तो ये 6 मल्टीप्लाइड 4,000 हो जाएगा। आइए बचेगा बेचारा 100 ये क्या हो जाएगा 100 ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके अपॉन में, और इंक्रीज इन अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब इंक्रीज इन अमाउंट कितना बता रहा है, इंक्रीज इन अमाउंट बता रहा है कि 240 आ गया। अब इंक्रीज इन प्राइस, टोटल प्राइस अगर बात करें तो 4,000 में 240 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितने इंक्रीज हुआ 240 आरएस इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, the population of a town is 6,50,000. Due to an pandemic, the population of the town went down by 12%. Found the current population of the town. ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी थी, सबसे पहले की अगर बात की जाए तो 6,50,000 रुपीज़ थे। ड्यू टू अ पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब महामारी होती है, ठीक है ना, जैसे बीमारियाँ फैल जाती हैं जैसे कोरोना, तो इसको भी हम पेंडेमिक बोल सकते हैं। तो वो ऐसा बोल रहा है कि ड्यू टू पेंडेमिक क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वेंट डाउन 12%, मतलब पेंडेमिक के कारण क्या होती है, पॉपुलेशन 10% डाउन हो जाती है, ठीक है ना। फाइंड द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब वो बोल रहा है कि अभी करेंट की पॉपुलेशन क्या है टाउन की, वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट।
मल्टीप्लाइड 100। सेम क्वेश्चन को हम यूज करेंगे डिक्रीज वाला, ठीक है ना। अब डिक्रीज कितने परसेंट हुई, 12% हो गई, तो डिक्रीज परसेंटेज के पास लिख देंगे। डिक्रीज इन अमाउंट हमको पता नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड 100 अपॉन, और ओरिजिनल अमाउंट की बात करें तो ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना है, 6,50,000, ओके ना। तो अब हम इसका फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। अगेन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट वी विल फाइंड दैट 12 multiplied 6,50,000 upon 100, okay na. And when we are going to solve that question, so we will get how much, 8,000, okay na. So we will get 8,000, not 8,000, sorry, yeah, it's 78,000. We have to solve that question very carefully, then we will get the what the question is trying to say, okay na. Simple thing is that, so it is 78,000. So now how much price has increased, sorry how much population has decreased, कितनी population decrease हुई है, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया 78,000, उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज पॉपुलेशन, मतलब 6,50,000 में हम 78,000 को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम डिक्रीज कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,72,000 टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो अगर 12% का लॉस हो गया पॉपुलेशन में, तो 12% का लॉस इक्वल टू कितना होता है, 6,50,000 में 78,000, ओके ना। सो डिक्रीज पॉपुलेशन कितना हो गई, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, जितना ही आ गया 5,72,000, वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट किया है, तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आपको मैंने एक PDF फॉर्म में पूरी तरह से ये दे रखा है। मैं इसके लिए एक नया टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको ये सारी PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनकी PDFs मिल जाएंगी पर चैप्टर के 9.1 9.2 मैं आपको लिख के डाल दिया करूँगा, तो आप वहाँ से PDF को ईजिली ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, हैव अ गुड डे गाइज।